चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की पहली न्यूज़ देखने वाले हैं द हिंदू से। और जो फर्स्ट न्यूज़ है हमारी वो है किसानों के आंदोलन को लेकर के। किसान लोग अब धीरे धीरे अपना जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस जगह को खाली कर रहे हैं। उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है कि अब हमने सरकार की बात मान ली है और सरकार ने भी हमारी बात मान ली है। सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया है। इसके अलावा सरकार हमारी डिमांड को मानने के लिए भी तैयार हो गई है। अभी जो बैठक होगी उनकी कमेटी की, तो उसमें हम हमारी डिमांड को रखेंगे और सरकार भी उसको मानने के तैयार हो गई। इसलिए अब ये लोग जो है उस जगह को खाली कर रहे हैं। इसमें कुछ कुछ कंडीशन हैं जो कि किसान लोग सरकार के सामने रखने वाले हैं। जैसे कि किसानों के ऊपर जो केस लगाए गए थे, पुलिस के केस जो दर्ज किए गए थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट में, उनको विथड्रॉ किया जाए, वापस लिया जाए। इसके अलावा कई सारे किसान लोग शहीद हुए हैं, कई सारे किसान लोगों की डेथ हुई है, तो उनके परिवार वालों को, किन ऑफ फार्मर्स को क्या दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए। इसके अलावा फॉर्म ए पैनल टू इंश्योर दैट ऑल फार्मर कैन सेल देयर प्रोड्यूस एट रिम्यूनरेटिव मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और सबसे बड़ी जो डिमांड वो है कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। जितने भी किसान हैं इंडिया के, कहीं पर भी बेचें, सोसाइटी में, मंडी में तो बेच ही रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी यदि बेचते हैं तो उनको एमएसपी पर ही उनकी फसल बेची जाए। ये इनकी सबसे बड़ी डिमांड है। इसके बाद हमें समझना है सीवीआर के बारे में, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के बारे में। ये जो मशीन है हवाई जहाज़ में लगी रहती है, इससे पता चल जाता है कि हवाई जहाज़ का जो इन्वायरमेंट था वो किस टाइप था, उसके साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा पायलट जो लोग बात करते हैं ना माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके, उन बातों को भी इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सीडेंट या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर यदि सेना उस घटना की जांच करना चाहती है तो उस टाइम ये हेल्प करता है। CVR इज़ ए डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड द ऑडियो एनवायरनमेंट। ये ऑडियो का जो वातावरण रहता है, ऑडियो को रिकॉर्ड करने का काम करता है फ्लाइट की डेक पर, छत पर, फॉर एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन पर्पस। एक्सीडेंट के टाइम में, या फिर एक्सीडेंट नहीं भी हुआ है तो यदि आप उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते तब भी ये ऑडियो हमारे काम में आएगा। द CVR रिकॉर्ड्स एंड स्टोर द ऑडियो सिग्नल्स। ये क्या काम करता है? ऑडियो सिग्नल को रिकॉर्ड करेगा और उसको सेव करके भी रखता है। ऑफ द माइक्रोफोन्स एंड ईयरफोन्स ऑफ द पायलट्स हेडसेट एंड ऑफ एन एरिया माइक्रोफोन इंस्टॉल इन द कॉकपिट। देखो, पायलट की आवाज़ तो ये रिकॉर्ड करता ही है, इसके अलावा इसमें एक और माइक्रोफोन रहता है, वो भी इसका साउंड को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद हमें समझना है ब्लैक बॉक्स के बारे में। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं उस दिन की जो दुर्घटना हुई थी जिसमें विपिन रावत की डेथ हो जाती है, उससे रिलेटेड ये सारी न्यूज़ है। इसलिए हमको इन टर्म को समझना होगा कि ब्लैक बॉक्स क्या है। अभी हमने CVR को समझा था, अब ब्लैक बॉक्स क्या होता है। देखो, जब भी कोई हेलीकॉप्टर या विमान का हादसा होता है तो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, ब्लैक बॉक्स को ढूंढना चालू कर देते हैं। जिस प्रकार से तमिलनाडु के कुन्नूर में IAF का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, उसमें भी ब्लैक बॉक्स की तलाशी ली गई, लेकिन वो जहाँ घटना हुई थी वहाँ नहीं मिला, थोड़ी सी दूरी पर ये मिला। ये एक प्रकार से वॉइस रिकॉर्डर ही होता है जिसमें सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं। विमान या फिर पायलट लगातार कंट्रोल रूम के संपर्क में रहता है। ऐसे में जो वो लोग जो भी बात करते हैं वो सारी बातें ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होते जाती हैं। जैसे कि हादसा होने के पहले पायलट क्या बता रहा था, क्या बातचीत हुई, ये सारी बात ब्लैक बॉक्स से पता चल जाती है। अब कहा जा रहा है कि ये जो ब्लैक बॉक्स है इसको FDR भी कहा जाता है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ये सबसे मजबूत धातु टाइटेनियम का बना होता है। इसमें भीतर की तरफ इस तरह से सुरक्षित दीवारें रहती हैं कि हादसे के बाद भी ये सेफ रहता है। इसका पता लगा पाना संभव होता है कि उससे ठीक पहले आखिर हुआ क्या था। अब यदि हम न्यूज़ की तरफ चलें तो बताया जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स जो है रिकवर कर लिया गया है। एयर चीफ ने विजिट भी किया है जो क्रैश साइट है उसकी।
इसके अलावा आर्मी ने कंट्रोल लिया है क्रैश की साइट को। द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर दोनों ही चीज़ें किसकी, MI-17V5 चॉपर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स की, जो कि क्रैश हुआ था, जिसमें चीफ डिफेंस ऑफ बिपिन रावत थे, उनकी पत्नी थी और 12 अन्य जो है डिफेंस पर्सनल थे। ठीक है। 8 केटारी इन द नीलगिरीज ऑन वेडनेसडे वर रिकवर्ड ऑन थर्सडे। उसको रिकवर, ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया। CVR और FDR पॉपुलर रूप से ये ब्लैक बॉक्स के नाम से जाने जाते हैं, वर रिट्रीव ड्यूरिंग सर्चेस कंडक्टेड एट द क्रैश साइट अर्ली ऑन थर्सडे, ऐसा सोर्स का कहना है। एग्जामिनेशन ऑफ द 2 बॉक्सेस painted in orange will give insight into the crash when the chopper was heading to Defense Service Staff College, Wellington from the Air Force Station, Sulunian Commodore। यहाँ पर एक वर्ड आया है insights। insight का मतलब देख लेते हैं। ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाट समबडी समथिंग इज लाइक, मतलब किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की विस्तृत या फिर गहन जानकारी। तो इससे हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पर सिंपल शब्दों में दोनों के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है, जैसे कि CVR और FDR। रिटायर्ड एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, उनका कहना है जो CVR है वो वॉइस रिकॉर्डिंग को बताता है, कहाँ पर, जो कॉकपिट में भी जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग हुई है उसकी। और जो FDR है ये रिकॉर्ड करता है कई सारे पैरामीटर को ऑफ द एयरक्राफ्ट के अलग अलग पैरामीटर को FDR रिकॉर्ड करके रखता है। सोर्स का कहना है कि 2 डिवाइस वुड बी एग्जामिन्ड बाय द IAF, ठीक, इनका निरीक्षण किया गया IAF के द्वारा, एज पार्ट ऑफ इट्स ऑनगोइंग इंक्वायरी इनटू द चॉपर क्रैश, ये उनकी इंक्वायरी का एक हिस्सा होता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं गुजरात से। गुजरात की जो नगर निगम है, ठीक है, रेहड़ी पटरी पर जो लोग स्टॉल लगा कर के मीट से बनी हुई चीज़ें बेचते हैं ना, मांसाहारी खाद्य पदार्थ बेचते हैं, तो वहाँ की नगर निगम ने उनको मना कर दिया था, उनके स्टॉल को जब्त कर लिया था। अब ये लोग चले गए गुजरात हाई कोर्ट, तो गुजरात की हाई कोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाई। उनका कहना है कि आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मुझे बाहर क्या खाना है, आप डिसाइड करोगे क्या, तो आप कैसे उनको हटा सकते हो, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। तो इस प्रकार का जो काम है ना, नगर निगम नहीं कर सकता है। सिविक बॉडी हाउ इट कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम ईटिंग व्हाट दे वांट। अब यदि वहाँ पर मांसाहारी स्टॉल नहीं रहेगी तो फिर लोग खाएंगे क्या, शाकाहारी ही खाते रहेंगे क्या। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ आई थी। इसमें बताया गया है कि कई सारे जो पिटिशनर थे ना, जो लोग कार्ट में लेकर के सेल कर रहे थे नॉन वेज फूड आइटम, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया, अंडे हो गया और वेजिटेबल, इसमें सारी चीज़ें आ रही थी, ये सारी चीज़ों को AMC ने रिसेंटली जब्त कर लिया था। तो ये लोग फिर याचिकाकर्ता कहाँ चले गए, हाई कोर्ट चले गए। द कोर्ट डिस्पोज्ड ऑफ द पिटीशन फाइल्ड बाई ओवर 20 स्ट्रीट वेंडर। 20 से भी ज़्यादा गली पर जो अपने ठेले वेले नहीं लगाते हैं क्या, स्ट्रीट वेंडर हैं, इन्होंने चैलेंज दिया था AMC ने जो उनकी जब्ती की थी सामानों की, उनको टू रिमूव फूड कियोस्क अलोंग द मेन रोड इन द सिटी, ऐसा AMC ने उनको कहा था। आगे हाई कोर्ट कहता है आखिर प्रॉब्लम क्या है, आपको नॉन वेज पसंद नहीं है ना, तो ये आपका चॉइस है। हाउ कैन यू डिसाइड व्हाट आई शुड ईट आउटसाइड, आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे बाहर क्या खाना है। इट इज़ ऑलवेज द कन्वीनियंस ऑफ द रिस्पोंडेंट, हाउ कैन यू स्टॉप पीपल फ्रॉम ईटिंग व्हाट दे वांट, ऐसा उनका कहना था।
अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कर्नाटका से। इसमें बताया जा रहा है कि कर्नाटका ने टॉप किया है फर्स्ट वैक्सीन डोज लगाने के मामले में। 3 डिस्ट्रिक्ट ने रिकॉर्ड किया है 100% कवरेज इन द फर्स्ट डोज। स्टूडेंट होल्डिंग फॉर मीट फॉर वैक्सीनेशन डिटेल ऑफ पेरेंट्स एट स्कूल इन द बेंगलुरु का स्कूल है। यहाँ पर बच्चे लोग वैक्सीनेशन जो हुआ है उसकी पर्ची को दिखा रहे हैं। किसकी? पेरेंट्स की। With 94.57% of the 4.89 crore eligible population have been jabbed with the first dose of corona vaccine till Thursday. थर्सडे तक का आंकड़ा आप देखोगे कर्नाटका का, ठीक है, 4.89 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है, ठीक है। इसका 94.57 जो हिस्सा है वो वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। कर्नाटका विच स्टूड इन द थर्ड पोजीशन इन द फर्स्ट डोज एडमिनिस्ट्रेशन टिल ए वीक अगो। एक ही हफ्ता पहले आप देखोगे ना तो कर्नाटका कौन से नंबर पे था? थर्ड पोजीशन में था उसके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। इज नाउ फॉलोड बाय द गुजरात, मध्य प्रदेश वेयर 94.46, 93.83, गुजरात में 94.46 और मध्य प्रदेश में 93.83% वैक्सीनेशन किया गया है और कर्नाटका में 94.57%। तो कर्नाटका, गुजरात, फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है मध्य प्रदेश। ये जो डाटा हम देख रहे हैं कोविन ऐप से देख रहे हैं। फ्रॉम 21,013 एवरेज वैक्सीनेशंस पर डे इन जनवरी व्हेन कोरोना वैक्सीनेशन वाज रोल्ड आउट। जब से इसकी शुरुआत हुई थी तो एवरेज वैक्सीनेशन था 21,000, ठीक है, पर डे का। द स्टेट्स डेली एवरेज वैक्सीनेशन शॉट अप, अब कितना हो गया है? 4,83,000 हो गया सितंबर में, जो कि हाईएस्ट रहा था। सितंबर आल्सो था 1,00,000, ये ज़्यादा है, ये है 1,40,11,162 डोज एडमिनिस्टर्ड, द हाईएस्ट सो फॉर, ठीक है। सितंबर के महीने पर ही इतना सारा वैक्सीनेशन का काम हुआ था। वाइल ए टोटल ऑफ, ठीक है। आगे यदि हम देखें कि कर्नाटका के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्होंने बढ़िया काम किया है, तो बेंगलुरु अर्बन, गार्डेज एंड विजयपुरा, यहाँ पर 100% कवरेज देखने को मिला है इन टर्म ऑफ द फर्स्ट डोज एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि कोडागू ने कवर्ड किया है एरिया 99% ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन विद द फर्स्ट डोज। 12 अदर डिस्ट्रिक्ट भी हैं जिनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं जहाँ पर 95% वैक्सीनेशन का काम हुआ है। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ईडी सीबीआई के जो चीफ रहते हैं उनके टेन्योर को एक्सटेंड करने से रिलेटेड है। तो जब ये डिबेट चल रही थी, वॉक चल रही थी, चर्चा चल रही थी इस पर, तो कांग्रेस के जो मेंबर हैं ना इन्होंने वॉकआउट कर लिया था। इसमें अपोजिशन के कई सारी कंसर्न हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार का जो बिल है इसमें सरकार क्या काम करेगी, ईडी और सीबीआई जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनके हिसाब से काम कर रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट रिवार्ड देगी, उनके टेन्योर को एक्सटेंड कर देगी, ऐसा अपोजिशन वालों का कहना है। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से ये लोग स्वतंत्रता के साथ में काम करते हैं ना, अब वैसी स्वतंत्रता इनकी नहीं रह जाएगी, ठीक है, ऐसा अपोजिशन का कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं फार्मा एजुकेशन बिल से रिलेटेड। इसको राज्यसभा ने पास कर दिया है। राज्यसभा ने थर्सडे के दिन पास कर दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल 2021 को। इसके अंतर्गत क्या है, 6 और इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च अदर देन द 1-8 मोहाली विल बी accorded the status of institute of national importance। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो 6 और जो इंस्टीट्यूट है ना फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च से रिलेटेड, इनको नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया जाएगा मोहाली के जैसा, ठीक है। द बिल वाज क्लियर्ड थ्रू ए वॉइस वोट। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया सेड ड्यूरिंग कोरोना वी हेल्ड मीटिंग विद फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एंड
assured them of removing all bottlenecks to research and manufacture vaccine in the record time। अभी इसमें जो हम ईडी और सीबीआई के कार्यकाल को बढ़ाने की बात कर रहे थे ना, तो ये जो दोनों एजेंसी हैं, इनके जो हेड रहते हैं, इनको 5 साल तक के लिए 1 साल का एक्सटेंशन दिए जाने की बात ये करता है। आगे इसमें बात बताई गई है कि देखो, मंत्री ने क्या कहा, सीबीआई निदेशक को 1-1 वर्ष का हम एक्सटेंशन देंगे। इस पर संवैधानिक निकाय निर्णय लेगा, जिसमें कौन रहेंगे, प्रधानमंत्री, लोकसभा में सबसे बड़े दल या फिर विपक्ष के नेता रहेंगे और भारत के प्रधान न्यायाधीश इसमें शामिल होने वाले हैं। हमने इन पदों का कार्यकाल तय कर दिया है क्योंकि ये अतीत में निर्धारित नहीं था। पहले ये निर्धारित नहीं था कि ये लोग कितने साल तक जॉब करें। पिछली सरकारों के दौरान भी कई बार विस्तार दिया गया था। इस विधेयक के माध्यम से हमने 5 साल की सीमा तय कर दी है। गूगल की सर्च को लेकर के एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया है स्पोर्ट्स ने टॉप किया है इंडिया की गूगल सर्च लिस्ट में इन 2021। इसके अलावा कोरोना से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सर्च हुए, फार्म प्रोटेस्ट को लेकर के मोस्ट ट्वीट किए गए, ऐसा इसमें बताया जाता है। स्पोर्ट, कोरोना और फार्मर लोगों का प्रोटेस्ट वर एमंग द टॉप टॉपिक्स दैट इंडियन यूजर लुक्ड फॉर एंड टॉक्ड अबाउट ऑन सोशल मीडिया इन 2021। मतलब कि सबसे ज़्यादा ये 3 चीज़ें सर्च की गई और इनके बारे में ही ज़्यादातर सोशल मीडिया में चर्चा हुई थी 2021 में। जबकि इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फिल्ड द टॉप स्पॉट इन द ओवरऑल लिस्ट ऑफ क्वेरीज ऑन गूगल सर्च। गूगल सर्च पे आप देखोगे तो टॉप में कौन रहा था, आईपीएल और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। हैशटैग कोरोना और हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट वर द मोस्ट ट्वीटेड हैशटैग ऑन द ट्विटर। सबसे ज़्यादा ट्वीट किया गया हैशटैग कोरोना और हैशटैग फार्मर ट्विटर पर। आईपीएल विच हैड टॉप्ड द ट्रेंडिंग क्वेरी लिस्ट last year as well as was followed by कोविन, ICC T20 वर्ल्ड कप, यूरो कप, टोक्यो ओलंपिक और कोरोना वैक्सीन इन द टॉप ट्रेंडिंग क्वेरी लिस्ट ऑन द सर्च इंजन गूगल। इसके अलावा 2021 में हमको ये भी देखने को मिला स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन रीजनल सिनेमा विथ तमिल फिल्म जय भीम सिक्योरिंग टॉप स्पॉट ऑन द मूवीज लिस्ट। जय भीम टॉप नंबर पर रहा था। ऑन ट्विटर, Australian cricketer Pat Cummins' tweet about his donation to corona relief in India was most retweeted tweet of the year in the country। तो कोरोना वैक्सीन का इंडिया ने जो फंड बनाया था उसमें पैट कमिंस ने फंड मतलब रुपया पैसा दिया, वो भी बहुत ज़्यादा रीट्वीटेड किया गया। जबकि इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली's ट्वीट अनाउंसिंग द बर्थ ऑफ हिज डॉटर वाज मोस्ट लाइक ट्वीट। आगे की जो न्यूज़ है वो है सुसाइड को लेकर के है। सुसाइड को कैसे करके कर्ब किया जा सकता है। न्यूज़पेपर ने ऑफर किया है कुछ कुछ उपायों को ताकि सुसाइड को कर्ब किया जा सके। अर्जेंट एक्शन की रिक्वायरमेंट है हमारे देश में, वन दैट विल वर्क अक्रॉस सेक्टर। एज इंडियन lumbers on with the formulation of its national suicide prevention strategy. In the works for some years now, The Lancet has published the broad and comprehensive policy paper offering a range of evidence-based solution across sector to reduce very high suicide rate in the country. तो लैंसेट हमारी इसमें मदद करने वाली है, ठीक है। इसने पब्लिश किया है ब्रॉड और कंप्रहेंसिव पॉलिसी पेपर को, जो कि ऑफर कर रही है रेंज ऑफ एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन को पूरे अक्रॉस सेक्टर को, ताकि रिड्यूस किया जा सके जो वेरी हाई सुसाइड रेट है हमारे देश में। उसको पेपर है, उसका नाम है द नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी इन इंडिया, कॉन्टेक्स्ट एंड कंसिडरेशन फॉर अर्जेंट एक्शन, ये इसका शीर्षक रहा है। और बाय लक्ष्मी विजय कुमार, प्रभा एस चंद्र, मुनि रत्नम, सुरेश कुमार और बहुत सारे नाम यहाँ पर बताए गए हैं।
propel India's effort to evolve a suicide prevention strategy as a rounded policy involving multiple sector in and implementation। आगे बताया जा रहा है, यदि सुसाइड रेट की बात आप देखोगे, भारतीय जो गर्ल्स हैं, इंडिया की गर्ल्स और वुमेन, ये कंटिन्यू है टू बी ट्वाइस द ग्लोबल रेट। पूरे विश्व का महिला और गर्ल्स का जो सुसाइड रेट है उसका डबल है हमारे इंडिया में। दाउ इट हैज़ ड्रॉप्ड इन द लास्ट डिकेड, पिछले 10 साल में कुछ गिरावट आई है। वी आर आल्सो लॉजिंग ए लार्ज नंबर ऑफ यंग लाइफ टू सुसाइड, इसके अलावा जो नए नए बच्चे हैं वो भी सुसाइड कर रहे हैं। विच अकाउंट फॉर मोस्ट डेथ इन 15 से लेकर के 39 एज ग्रुप की बात करें। दिस इज अनएक्सेप्टेबली हाई, अर्जेंट एक्शन जरूरी है हमारे देश में, वन दैट विल वर्क अक्रॉस सेक्टर, जो कि हर सेक्टर में काम करे। इसके अलावा इस पेपर में ये भी रिकॉर्ड बताया गया है कि इंडिया रिपोर्ट करता है हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड डेथ इन द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में भारत में सबसे ज़्यादा सुसाइड होते हैं। हैंगिंग इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सुसाइड, सबसे ज़्यादा लोग हैंग करके सुसाइड करते हैं। फॉलोड बाय पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, कुछ भी रासायनिक खा लिए, मेडिसिन ओवरडोज कर लिए, एंड सेल्फ इमोलेशन। ठीक है, सेल्फ इमोलेशन का मतलब होता है एक्शन ऑफ सेटिंग फायर टू वन सेल्फ, स्पेशली ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट और सेक्रीफाइस, आग लगा लेते हैं ना। ये सारे तरीके यहाँ पर बताए गए। डिप्रेशन और एल्कोहल का यूज़, डिसऑर्डर एंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर अपीयर टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ सुसाइड। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते चलते लोग सुसाइड कर लेते हैं, जैसे कि डिप्रेशन में है, एल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, कोई डिसऑर्डर है, एंड सोशल मीडिया एंड कल्चरल फैक्टर। इसके अलावा यदि हमें मेंस में कभी लिखने के लिए आ सकता है ना, तो ये चीज़ें बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि हम आखिर सुसाइड को कैसे रोक सकते हैं, सुसाइड का हमारे इंडिया में कैसा ट्रेंड है, वर्ल्ड का कैसा ट्रेंड है। तो बिसाइड्स एडवोकेटिंग शॉर्ट एंड मीडियम स्ट्रेटजीज अक्रॉस सेक्टर, इसमें इंक्लूडिंग है एग्रीकल्चर, जुडिशरी, मीडिया, एजुकेशन एंड वुमेन्स हेल्थ, अपार्ट फ्रॉम मेंटल हेल्थ। एंड द पेपर कॉल्स फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ टास्क फोर्स, एक टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के लिए एंड रिसर्च के लिए, टू क्रिएट ए रोड मैप। देयर इज ए आल्सो नीड फॉर ए रोबस्ट एंड रियल टाइम डाटा ऑन सुसाइड एंड अटेम्प्ट सुसाइड, द पेपर से। इसके अलावा आंकड़े एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं श्रीलंका से। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, इन्होंने नौसेना का एक चीफ था, नेवी का चीफ था, उसको राज्यपाल के रूप में नॉमिनेट कर दिया है, राज्यपाल बना दिया है, जबकि उसके ऊपर अपहरण हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने गुरुवार को एक पूर्व रहे थे ये नौसेना प्रमुख को उत्तरी पश्चिम प्रांत का राज्यपाल नियुक्त कर दिया है, जो कि पहले अपहरण और हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया था, जिससे पीड़ितों के परिवारों ने न्याय के लिए अपनी 12 साल की लंबी लड़ाई को एक और झटका उनको लग गया है।